नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गायत्री सिम्याल और आप इस टाइम देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन। आज है नेशनल डॉक्टर्स डे, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। 1933 में ये जो नेशनल डॉक्टर डे है, इसका इनॉग्रेशन हुआ 1 जुलाई को। मैं आप लोगों को बता दूँ, डॉक्टर्स कहते हैं, डॉक्टर वो शख्स है जो भगवान का दूसरा रूप, जिनको हम कहते हैं, जो भगवान के बाद जो एक पेशेंट की हम कहें जो अधमरा हो चुका है, उसकी जान बचाते हैं, उसको हम आसान भाषा में डॉक्टर कहते हैं और उसको भगवान का दूसरा रूप भी हम कहते हैं। इसी विषय में हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर अरुण शर्मा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के और कोविड हॉस्पिटल गांधीनगर के। पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आज नेशनल डॉक्टर डेज के लिए। थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आपको ऐसा कब लगा कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए, उनकी जान बचानी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं कि मिशनरी अप्रोच लेके मैं आया था। जैसे कि हर बच्चे में होता है 12th स्टैंडर्ड के बाद, ख़ासतौर पे हमारे टाइम में 1980s की मैं बात करूँगा, दो ही सब्जेक्ट्स थे, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। उसके अलावा फील्ड्स बड़ी रिस्ट्रिक्टेड थी, जितनी फील्ड्स आजकल है उतनी नहीं थी। तो मैं सेंट्रल बोर्ड से पढ़ा हूँ, केंद्रीय विद्यालय से, और मेरा मैथ्स मेरा मेन सब्जेक्ट था एंड बायोलॉजी मेरा एडिशनल सब्जेक्ट था। आई वांटेड ऑलवेज टू बी एन इंजीनियर, शुरू से इंजीनियर बनना चाहता था, बट लक ने साथ दिया एंड आई बिकेम लकीली डॉक्टर। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि आपको कोई फैमिली प्रेशर नहीं था डॉक्टर बनने के लिए, या आपकी खुद की ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बनना है? जब 12th क्लास इंसान पास करता है, जो 12th स्टैंडर्ड में, सबसे पहले उसको यही होता है कि मेरा करियर बन जाए कुछ, आई शुड बिकम समथिंग। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब डिफरेंट ऑप्शंस हैं यार। मेरे बच्चे अब मेडिकल फील्ड नॉन मेडिकल को छोड़ के उनके अलावा बड़ा कुछ कर रहे हैं, पर उस टाइम में हमारी ऑप्शन दो ही थी, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। तो करियर जो होता है कि हमें जॉब करना है, नौकरी करनी है, वो ऑप्शंस जो थी वो सबसे ज़्यादा भारी थी उस समय। एंड आई एम लकी दैट एंड आई एम हैप्पी दैट, आई शुड थैंक गॉड कि मैं इस प्रोफेशन में आया और लोगों की सेवा कर सकता। डॉक्टर, आप मुझे एक बात बताइए, जो डॉक्टर्स है, इस समय आप लोगों को पता है पैंडेमिक पीरियड चल रहा है, इस समय सारे डॉक्टर जो है वो कोविड-19 के पीछे लग चुके हैं। क्या इसका इफेक्ट्स आपकी पर्सनल लाइफ्स पे पड़ता है? बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप नॉर्मल अगर ह्यूमन बीइंग देखो, जो लॉकडाउन में उनकी लाइफ कितनी चेंज होगी। आज की डेट में लोग मास्क लगा के बाहर निकलते हैं, घर में हैंड वॉशिंग कितनी ज़्यादा हो गई है, एक दूसरे डिस्टेंस करते हैं। तो डॉक्टर्स की लाइफ में इससे भी ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि उन्होंने सबने मेडिसिन पढ़ी है, दे नो कि वायरस क्या होता है, फैलता कैसे है। मैं अपना एग्जांपल बताऊंगा कि हमारी लाइफ टोटली लास्ट 3 मंथ से, मतलब ऑलमोस्ट घर से थोड़ा सा सेपरेट हो चुके हैं। मॉर्निंग में हम जो है घर से जब आते हैं, ड्रेसअप होके आते हैं, इवनिंग में हम जाते हैं, रूटीन वैसा नहीं रहा। पहले रूटीन में सारा सामान, बैग वगैरह सब घर के अंदर ले जाया करते थे। आज की डेट में वो हमारा गाड़ी में, कार में मैं ही लॉक रखता हूँ। बाहर बाहर ही बाथरूम है, जहाँ पे कपड़े चेंज करके, नहा के, पूरा साबुन और सोप से नहाना ही डेली डेली। इवनिंग में वी हैव टू टेक बाथ आफ्टर गोइंग होम। वहीं से कपड़े चेंज करके, चप्पल डाल के फिर घर के अंदर घुसते हैं। और घर के अंदर भी वी टेक प्रिकॉशन कि मेरी मदर है जो ओल्ड एज है, 85+ है, तो उनसे मैं बिल्कुल पास पे जाके मिले, मुझे लगता है 3 या 4 महीने हो चुके हैं मुझे दूर से उनसे बात करता हूँ। एक थोड़ा डर है। हमारी बहुत सारी डॉक्टर्स हैं, प्रेग्नेंट हैं, बहुत सारी लैक्टेटिंग हैं, बहुत सारी बच्चों को दूध पिला रही हैं, बहुत सारी जिनके छोटे बच्चे हैं। तो सबसे पहले वो पेरेंट्स हैं, उसके बाद वो डॉक्टर्स हैं। तो वो पेरेंट का जो एक डर है ना, वो एक डॉक्टर के एक डुप्लीकेट हो जाता है, डॉक्टर प्लस पेरेंट होने की वजह से। मुझे भी डर लगता है कि मेरी मदर को कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। हो सकता है मेरे अंदर इन्फेक्शन हो, मुझे इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, क्योंकि मैं शायद उसको झेल सकता हूँ, पर वो इसको ना झेल पाए। तो लाइफस्टाइल हमारा चेंज हुआ है। ऑल डॉक्टर कम्युनिटी, नर्सिंग, पैरामेडिकल जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, उन सबका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। अभी अभी एक न्यूज़ अपडेट आई सर, कोरोना वायरस को लेके कि 2 शख्स जो है अभी एक्सपायर हो गए कोविड-19 से। देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि लोग जो है काफ़ी दोबारा से अनअवेयर हो चुके हैं कोविड-19 को लेके। उनको ये लगता है कि कोविड-19 जो है जा चुका है। हालाँकि सरकार ये कह रही है कि हमें इसके साथ ही जीना होगा। इस विषय में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, सरकार बिल्कुल ठीक कह रही है। आप किसी भी डॉक्टर से, किसी भी साइंटिस्ट से पूछेंगे, कोविड अब कुछ साल तक रहने वाला है यहाँ पे। फ़र्क खाली इतना है कि डेथ रेट थोड़ा कम हो गया है। पर अगर आप पॉपुलेशन देखो 130 करोड़ में, जिसकी डेथ होती है, जिसके घर में डेथ होती है, उसी को तकलीफ होती है, बाकी किसी को इसका एहसास नहीं होता। जो यंग पॉपुलेशन है या जो हेल्दी है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, हो सकता है उन तक वायरस पहुँच गया हो, और वो वायरस को, वो एसिम्प्टोमेटिक है, उनको कोई साइन सिम्टम्स नहीं है, उनको पता नहीं लग सकता कि जब तक वो टेस्ट ना कराएं।
तो वो अपने घर में जा रहे हैं, रूटीन में काम कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ग्लास को यूज़ कर रहे हैं, स्पून यूज़ कर रहे हैं, प्लेट यूज़ कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, बेड पे बैठ रहे हैं, मदर के साथ, फादर के साथ। हो सकता है घर में कोई डायलिसिस का पेशेंट है, कोई डायबिटिक का पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है। वो वायरस उनको, मुझे कुछ नहीं करेगा अगर मैं हेल्दी हूँ तो, बट वो वायरस किसी दूसरे इंसान में जो सिक होगा उसमें अगर जाएगा तो उसकी डेथ हो सकती है। दैट इज़ द डिफरेंस। वायरस कम्युनिटी में है और वो डेथ करेगा, वो चूज़ करेगा कि किस इंसान को मैंने मारना है, किसको मैंने बख्शना है। तो ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट इनविजिबल, एक हमारा इनविजिबल दुश्मन है जिससे हम लड़ रहे हैं। ये लोगों को समझ में आना चाहिए, इससे लापरवाही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सोचते हैं मुझे क्या होना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर उसका कोई ना कोई रिलेशन ऐसा होगा जिसको वायरस देगा और वो उसकी डेथ हो सकती है। ये ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। कोई वायरस आपकी बॉडी में जाएगा, हो सकता है आपको कोई सिम्टम ना आए 14 डेज़, एंड आप उसके कैरियर बन जाओ, आप वायरस को कैरी करो, या फिर आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाओ और आपसे उससे बच जाओ। पर आप अपने साथ वाले इंसान को कैसे बचाओगे? आपकी बीवी हो सकता है प्रेग्नेंट है और वायरस उस पर जाएगा तो हो सकता है उसकी या उसके बच्चे की डेथ हो जाए, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप बोलोगे वायरस पता नहीं कहाँ से आया। यू आर कैरिंग द वायरस, क्योंकि आप मार्केट में गए थे, आप सब्जी वाले के पास गए थे, आप दूध वाले के पास गए थे, आपने ट्रैवल किया था, या आप ट्रांसपोर्टर थे, कहीं बाहर से आए थे, आप वायरस लेके आए हो, पर आपको तो पता नहीं है ना, जब तक कि आप उसका ब्लड टेस्ट ना करो। तो एसिम्प्टोमेटिक केसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। 90% केसेस एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब कि जिनको कोई साइन सिम्टम नहीं है। मैं बैठा हूँ, आपको नॉर्मल नज़र आ रहा हूँ, हो सकता है मैं टेस्ट कराऊँ, मेरा पॉजिटिव टेस्ट आए। तो वो जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं वो कुछ लोगों के लिए बड़े डेंजरस हैं, जो कि सिक है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो बीमार है, जो ओल्ड है, जो 80 ईयर्स 70 ईयर्स प्लस है, उनके लिए वो बहुत डेंजरस। जैसे मैंने बताया कि मैं अपनी मदर के पास 3 महीने से उनके रूम में नहीं गया और बाहर से उनको चरणबंदना करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, मुझे कहती है मेरे से मिलने नहीं आता, मैं उनको कहता हूँ अभी थोड़े दिन वेट करो। आज डॉक्टर डे स्पेशल है, आप हमारे उन पेशेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो कोरोना वायरस से इस टाइम पीड़ित हो चुके हैं? कोरोना वायरस से जो पीड़ित हमारे जो पेशेंट हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि हमें टेस्टिंग कराने की ज़रूरत है। अपना टेस्ट, अगर कोई सस्पेक्टेड है, किसी को कॉन्टैक्ट हुआ है, कोई बाहर से अगर ट्रैवल करके दिल्ली से या श्रीनगर से कहीं से अगर आ रहा है, ट्रैवल करके आया है और वो हेल्दी है, अगर उसको अपना टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। अपनी हिस्ट्री पूरी, जो फॉर्मेट वगैरह भराते हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर है, बड़े लोग वो घबराते हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ जाना चाहिए। कंटैक्ट ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पॉजिटिव आता है उसका हम कंटैक्ट्स को ट्रेस करते हैं, वो कहाँ कहाँ गया, किस किन लोगों से मिला, तो वो अपने आप को टेस्ट जरूर कराएं, ताकि आपकी वजह से कोई हमारे जो सिक पेशेंट्स हैं वो जो है वो उनकी कोई डेथ ना हो, उनको बचाव कर सके। और बाकी पॉजिटिव पेशेंट, मैं कहा 90% हमारे हॉस्पिटल्स में भी अगर आप भी देखें, दे आर ऑल हेल्दी। खाली 14 डेज़ का क्वारंटाइन किया जाता है, उनको 14 डेज़ अलग रखा जाता है, खाना खा रहे हैं, आराम से अंदर वार्ड में घूम फिर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। 14 दिन बाद जब उनके 2 टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं, उसके बाद उनका डिस्चार्ज किया जाता है। और स्पेशली डॉक्टर्स डे पे मैं एक मैसेज ज़रूर एक देना चाहूँगा कि ये डॉक्टर्स डे हमारा जो स्टार्ट कैसे हुआ। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जिनको कि बहुत कम लोग जानते हैं, वो ही वॉज ए फिजिशियन, ही वॉज ए फिजिशियन, ही वॉज ए फिलेंथ्रोपिस्ट, ही वॉज ए पॉलिटिशियन, ही वॉज ए सोशल वर्कर। 1 जुलाई 1882 में उनका बर्थ हुआ था और 1 जुलाई 1962 में उनकी डेथ हुई थी। 1 जुलाई को पैदा हुए थे, 1 जुलाई को मरे थे, और एक फिजिशियन थे, बहुत बड़े अच्छे फिजिशियन थे। सेकंड सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। 1962 में उनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था और 1948 से लेकर अपनी डेथ तक वो चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल रहे थे। एक डॉक्टर, एक फिजिशियन, एक सोशल वर्कर और एक सीएम, एक रूरल, एक पॉलिटिशियन। ये डॉक्टर्स डे को रिमेंबर करने की बहुत बड़ी चीज़ है कि डॉक्टर से लेकर, एक टेक्नोक्रेट से लेकर एक लीडर तक, एक इंसान जो रहा है उसकी याद में डॉक्टर से मनाया जाता है। और जो उन्होंने लोगों की सेवा की है, सोशल वर्क किया है, वही आज रिक्वायर्ड है एक डॉक्टर से कि वो ऐसे ही सर्विसेज प्रोवाइड करें। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुण शर्मा, जिन्होंने आज डॉक्टर डे स्पेशल्स पे एक प्यारा मैसेज दिया उन पेशेंट्स के लिए जो इसे सफ़र कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी रोशनी डाली कि उनका सफ़र डॉक्टर बनने का कैसे हुआ और इस पैंडेमिक पीरियड्स में वो किस तरीके से अपनी फैमिली से भी कहीं ना कहीं कट चुके हैं, लेकिन उनका फ़र्ज़ है अपने देश को पहले बचाना। अपनी फैमिली को उन्होंने इस टाइम पे साइड रखा। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी माता से पिछले 3 महीने से नहीं मिले हैं, जबकि एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे से बिना मिले नहीं रह सकते थे। तो इसी तरीके की नई नई अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन। मैं हूँ गायत्री सेमयाल, कैमरा पर्सन मोहिंदर जीत सिंह के साथ। नमस्कार।